हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 तक हम कंप्लीट किए थे। चैप्टर नंबर 17, 18, 19 में स्किप कर रही हूँ। अगर आपको उसी चैप्टर से कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और उसी रिलेटेड में आपको वीडियो बना के दे दूंगी। पर इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 को कवर करेंगे। उसी में जो एक्सरसाइजेस हैं और जो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे इस चैप्टर में, उसी रिलेटेड मैं यहाँ फॉर्मूला दी हूँ। ओके, तो इस फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर को आगे सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे आपको वो फॉलो करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके दे दूंगी। और अभी इस वीडियो में हमारा है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ L यूनिट्स, ब्रेथ B यूनिट्स। करेक्ट, ये सभी को पता है। एरिया चैप्टर में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमको क्या लिखना है, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह स्क्वायर यूनिट। करेक्ट, ये आपको याद रखना है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या लिखना है, लेंथ अगर दिया रहेगा, ब्रेथ अगर दिया रहेगा तो डायरेक्टली आपको L इंटू बी, और उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट में बोली थी आपको, स्क्वायर यूनिट में लिखा रहेगा। ठीक है। लेंथ हमारा क्या, अगर हमको एरिया दिया रहेगा और लेंथ आपको पूछा जाएगा, ब्रेथ भी दिया रहेगा, तो लेंथ पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे, एरिया तो पता है, इसी फॉर्मूले से आप लेंथ निकाल सकते हो। तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। करेक्ट, और वो हमारा यूनिट्स के हिसाब से, मतलब ये स्क्वायर यूनिट नहीं रहेगा। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर रहेगा तो मीटर में आएगा। ठीक है, डेसीमीटर में रहेगा तो डेसीमीटर में आएगा। ये आपको कन्वर्सन में पता चलेगा, वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। ब्रेथ हमारा वो कैसे रहेगा, वो भी सेम इसी फॉर्मूला से, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, और ये भी यूनिट, ये एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट रहेगा। और डायगोनल हमारा कैसे आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और उसका यूनिट ये भी सेम, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। करेक्ट, ऐसे ही आ जाएगा। किलोमीटर, कोई भी आपका जो यूनिट दिए रहेंगे उसी यूनिट डायरेक्टली आ जाएंगे। पेरीमीटर का 2 इंटू L प्लस B, और वो भी यूनिट्स में, ये भी मीटर में। बस एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, मतलब एक रूम का एरिया हम कैसे निकालेंगे। लेंथ को ले लेते हैं L यूनिट, ब्रेथ को B यूनिट, हाइट को H यूनिट। क्योंकि एक रूम में लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा एंड हाइट भी रहेगा, तो उसी के लिए एरिया हम कैसे निकालेंगे, मतलब उसका वॉल 4 रहेगा, एरिया उसका हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू, फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 इंटू L प्लस B, करेक्ट, इंटू हाइट। ये जो लेंथ रहेगा ना, लेंथ के साथ ब्रेथ हमारा ऐड होगा और उसका हाइट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपको याद रखना है। और उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। मीटर स्क्वायर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, इसी हिसाब से मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ जैसे कि आप भूल ना जाए। ये रॉन्ग हो जाता है, मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। डायगोनल ऑफ द रूम, तो लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, हाइट रहेगा, उसका डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, सभी का L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर और टोटल स्क्वायर रूट, और उसका यूनिट ओनली यूनिट्स में। करेक्ट, ये आपको याद रखना है। इसी बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पहले हम क्या किए थे,
एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो अभी हमको क्या करना है, स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर। लेट देयर बी ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर से ए यूनिट्स। मतलब हर सभी को पता है कि एक स्क्वायर का सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और उसको हम ए यूनिट्स ले रहे हैं। देन वी हैव एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यूनिट। करेक्ट, जो भी यूनिट्स दिया रहेगा उसी का स्क्वायर। और साइड ऑफ द स्क्वायर उसका क्या करेंगे, साइड में तो उसका स्क्वायर रूट और ए। मतलब आप ऐसे एरिया लिख सकते हो, एरिया, और वो भी हमारा जो यूनिट रहेगा उसी यूनिट्स में रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर यूनिट नहीं होगा। साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर वो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट इंटू ए एंड यूनिट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अदरवाइज आप अगर एक फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो अभी एरिया हम मतलब डायगोनल दिया रहेगा तो वो कैसे एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू, देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर जब साइड्स दिया रहेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर जब डायगोनल दिया रहेगा। करेक्ट, आप दो मेथड में एरिया निकाल सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर और टोटल एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट हमारा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर 4a, और वो भी यूनिट्स में। और ये जो स्क्वायर है सारे साइड्स उसका इक्वल है। करेक्ट। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट, और चैप्टर नंबर 14 ये आपके बुक में है, आप जाके फॉलो कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखी हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर लेंथ इज इक्वल टू 24.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 18 मीटर। तो फर्स्ट हमको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम अभी आपको उसका जो फॉर्मूला मैं आपको समझा रही हूँ, तो उसी फॉर्मूला बेस्ड हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, तो एरिया वो पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी स्क्वायर यूनिट, है कि नहीं। तो L इंटू 24.5 इंटू 18 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट मतलब यहाँ पर मीटर, और यह भी मीटर, लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर। ये आपको फर्स्ट चेक करना है। अगर आपको अलग अलग यूनिट्स में दिया रहेगा तो पहले आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सेम दिया गया है इसीलिए मीटर स्क्वायर, ये इस मीटर मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद अभी 24.5 इंटू 18, 18 डायरेक्टली आपको विदाउट पॉइंट लेके मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद पॉइंट देना है। हम क्या करेंगे, ये हो गया 4, 6, 36, ये आपको रॉप में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फोर फोर वन जीरो, 444410, पर पॉइंट हम एक नंबर के पहले ही है, मतलब पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे, और ये हमारा मीटर स्क्वायर, तो फाइनली 441 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेंथ 12.5 मीटर, ब्रेथ 8 डेसीमीटर। तो अभी हमको क्या करना है, मैं बोली थी आपको पहले कन्वर्ट करना है, मतलब डेसीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 12.5 मीटर, आपको
कंफ्यूजन ना हो, मैं और एक बार इधर लिख रही हूँ। और ब्रेथ इज इक्वल टू 8 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, 0.1 मीटर स्क्वायर। हमको मीटर चाहिए, यहाँ पर मीटर है तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 डेसीमीटर दिया गया है। 8 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर स्क्वायर, सॉरी 8 मीटर, करेक्ट है कि नहीं। अभी हमारा ये आ गया, मतलब कन्वर्जन हो गया। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अभी हम कर सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 12.5 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। और लेंथ हमारा कितना 12.5, ब्रेथ 0.8, डायरेक्टली 0.8 हमको पुट करना है क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ में और उसी का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, उस टोटल 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर यूनिट में निकालना है, एरिया निकालना है। करेक्ट, अभी ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। मतलब ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, उसका एक साइड दिया गया है, तो वो साइड हम लेंथ ले रहे हैं और उसका डायगोनल मेंशन किया गया है जो है 50 मीटर। एंड दोनों का यूनिट पहले चेक करना है आपको, दोनों का यूनिट सेम है मीटर स्क्वायर, मतलब उसको हम कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सेम यूनिट है तो आप अच्छे से इजीली कर सकते हो, नहीं तो आपको पहले कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो जो गिवन है वो लिख देते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 48 मीटर एंड डायगोनल इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, तो पहले एरिया निकालना है, पर पहले ब्रेथ अगर हमको मिल जाएगा तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो ब्रेथ इज इक्वल टू, पहले डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो डी स्क्वायर, सॉरी अगर हम बी स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारा ब्रेथ है ना, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है कि नहीं। तो डी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर कितना है 50 माइनस 48 स्क्वायर, तो 50 का 2500 आ जाएगा और 48 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 इंटू 48 करेक्ट, 4 1 3 सॉरी ये 2304 2304 2500, ये क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनल बी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कर लेंगे 2500 टू 2304 691, तो 196 एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 जो कि 14 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि हमारा यूनिट मीटर पे है और हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रेथ आ गया। नेक्स्ट एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो 48 इंटू 14, 48 इंटू 14 कर लेते हैं। ठीक है, सिक्स 672 क्या है मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
पहले हम ब्रेथ निकाले डायगोनल फॉर्मूला से, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, उसी रिलेटेड हम उसी तरह उसको सॉल्व किए, ब्रेथ निकाले, उसके बाद ब्रेथ के बाद एरिया का फॉर्मूला पता है कि एल इंटू बी, और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 if its area is 1728 meter square, find the cost of fencing it at ₹30 per meter। तो पहले ये यहाँ पर डायरेक्टली हमको रेक्टेंगुलर का दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ विद द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो हमको क्या करना है, लेट लेंथ is equal to 4x and breadth is equal to 3x, है कि नहीं, क्योंकि the sides of a rectangular, sides दिया गया है तो कोई कुछ भी हो सकता है, आप ब्रेथ को ले सकते हो, अदरवाइज लेंथ को 4x 3x इधर उधर ले सकते हो। मैं यहाँ लेंथ 4x एंड ब्रेथ 3x ले रही हूँ क्योंकि लेंथ हमारा बड़ा रहता है। तो अभी क्या करना है, एरिया लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट, जो कि 4x इंटू 3x, करेक्ट, एंड 12x स्क्वायर, है कि नहीं। नाउ 12x इज इक्वल टू, और गिवन हमको गिवन एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एरिया हमारा निकला है, यहीं से हम x के निकाल सकते हैं 1728, नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 12, तो उसको कट करेंगे, 12 1 जा 12, कितना बचा 52, 12 4 जा 48, अगेन 4 बचा, 12 4 जा 48, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। जहीं पर स्क्वायर रहेगा, अगर वो स्क्वायर हमारा हटेगा तो उसका जो राइट में जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, उसको अंडर रूट भी बोला जाता है। तो कितना आ जाएगा, सभी को पता है 144 का स्क्वायर रूट हमारा 12 मीटर, ठीक है। क्यों हम मीटर में लिखे, क्योंकि हमारा यूनिट मीटर स्क्वायर में था, ठीक है, हमेशा यूनिट पर आपको ध्यान रखना है। तो x आ गया 12 मीटर, नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 12 48 मीटर, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36 मीटर। अभी हम एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट हमको सॉरी ये हो गया, लेंथ में लिख देती हूँ, लेंथ इज इक्वल टू हम 4x लिए थे एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3x लिए थे, तो ये 48 एंड 36 मीटर। नेक्स्ट हमको क्या करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों चाहिए, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब उसका जो टोटल कॉस्ट है जो फेंसिंग किया गया है वो एरिया का, उसके लिए हमको पेरीमीटर चाहिए। उसका तो कॉस्ट दिया गया है ना, तो पेरीमीटर हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 48 प्लस 36, जो कि 2 इंटू 84 168 मीटर। मैं यहाँ रफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप रफ में इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू 30 रुपीज। कॉस्ट ऑफ
168 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 इंटू 168, वो भी आपको रॉप में मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 168 इंटू 30, 0 0 0 2 कितना, ये 0 और ये 5, 0405, 5040 रुपीज, जो कि हमारा आंसर। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब टोटल कॉस्ट उनका, या आप टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ 160 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमारा 160 मीटर निकला, तो टोटल कॉस्ट हमारा 5040 रुपीज आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।